जग रहे हैं, जगते रहना। आज क्या खास बात है? अचानक क्लास हो रही, क्या खास बात है? खड़ा स्टाइल देखो, बिल्कुल कृष्ण जैसा दिखता है। कुछ तो है। बोलो, क्या बात है जी? नागपंचमी। आपको तो मालूम रहता है। देखेंगे, बाबा को लगा होगा जो मेरे साधारण और अति साधारण गुप्त हैं। ऐसे तो सूर्यवंशी सभी गुप्त हैं, नहीं? जो एनएस है खास गुप्त है, प्रत्यक्ष है, गुप्त है। लेकिन एनएस में भी जो रहने वाले हैं वो गुप्त हैं या प्रत्यक्ष हैं? गुप्त भी हैं और साधारण या फिर अति साधारण। बाबा को लग रहा होगा इनकी थोड़ी महिमा निकलनी चाहिए। नहीं निकलनी चाहिए, क्या करें? पर्चे छपवाएं? बाबा को लगता होगा कि जो खास एनएस में सब कुछ छोड़ छाड़ के बाप के लिए ही पड़े हुए हैं, और अंदर से खुद को कम से कम ये सर्टिफिकेट देते हैं, हम तो अंत तक बाबा के साथ ही रहेंगे या कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। हो सकते हैं। ये सर्टिफिकेट निश्चय बुद्धि का स्वयं आत्मा देगी या आगे चल कर ड्रामा बताएगा? स्वयं। ये है बीज। कहते हैं जैसा बीज होता है वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल फूल लगते हैं। लेकिन बीज है संकल्प। तो बाबा का लगा होगा ऐसे जो साधारण थे, साधारण, लेकिन अपने ऊपर ये निश्चय है हमको बाप से अलग कोई कर नहीं सकता। बाबा को लगा इनकी कोई महिमा नहीं निकली। इतने साल हो गए। कितने साल हो गए? ये भी लंबा समय हो गया। महिमा होनी जरूरी है। महिमा होनी चाहिए है? ब्रह्मा की क्यों महिमा करते रहते हैं मुरलियों में? मेरा ये बच्चा, मेरा वो बच्चा, सर पे बिठा के रखते हैं। महिमा नहीं होनी चाहिए तो ब्रह्मा को तो सर पे बिठा के रखते हैं, नहीं बिठा के रखते हैं? महिमा करते नहीं करते? नहीं करते। तो बाबा को लगा होगा ऐसे कुछ बच्चे भी हैं अति साधारण। और यहाँ पे भी उनका कोई मान मर्तबा नहीं। यहाँ भी नंबरवार होते हैं ना? नहीं होते? तो बाबा को लगे इनकी महिमा जरूर निकलनी चाहिए। कहते तो हैं आज्ञाकारी फिर वफादार, ये दो, आगे नहीं ज्यादा जाए। ये तो भाई लोग बैठे हैं ना। आज्ञाकारी और वफादार, ऐसे तो बाबा ने आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार अव्यक्तवाणी ने 4 बताए हैं। लेकिन यहाँ पे खास
आज्ञाकारी और वफादार, ईमानदार तो है ही। और फरमान पे भी कुछ ना कुछ चलते होंगे, नहीं चलते होंगे? नहीं चलते? चलते हैं। अभी कलकत्ता गए थे, वहाँ भी भाइयों का संगठन हुआ, अच्छा लगा। बहुत अच्छा इसलिए लगा कि 18 पूरा हो गया, 19 का भी लगभग लास्ट है, तो भी उस संगठन में सब 100 लगभग लगा रहे हैं, 100% थे। क्या कहेंगे? जो संगठन हुआ लगभग 100% मौजूद थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाबा की निगाह है, नहीं है? नहीं है। और पुरुषार्थ तो उनका ऊपर नीचे होगा, या बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा? ऊपर नीचे होगा। लेकिन फिर भी कहें कि अगर संगठन में बाबा ने बुला लिया तो कहेंगे जरूर बाप को पसंद है। फिर ध्यान आया कि जो कुटिया में रह रहे हैं समर्पित होके, तो इनकी तो महिमा अपरम अपार, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं? कहनी चाहिए। इनकी तो महिमा अपरम अपार, अपरम अपार। क्यों? कुटिया वालों में ऐसे कौन से पंख लगे हुए हैं? इनकी महिमा अपरम अपार शब्द अगर निकल रहा है तो ये सार्थक होने वाला है या नहीं होने वाला है? सार्थक होने वाला है 100%, 99 नहीं। 100% महिमा अपरम अपार। क्यों? क्यों? नंबरवार तो है, लेकिन क्यों महिमा अपरम अपार? क्यों? ये अंगद हैं, अंगद। अंगद और हनुमान में क्या अंतर है? अंगद अच्छा या हनुमान अच्छा? बोलो। अंगद ने जहाँ पैर जमा किए। और हनुमान? वो बंदर, उसके तो पूंछ को बाबा बार बार पसंद ही नहीं करते। हनुमान की पूंछ को बाबा पसंद करता है? कभी नहीं। भले ही देवता धर्म का है, लेकिन पूंछ बाबा को अच्छी नहीं लगती। और एक सूंड वाला उसके साथ सड़ियल सूंघता ही रहता है, इसको सूंघू मैं श्रेष्ठ। इनको बाबा 3rd क्लास पुरुषार्थी बोलता। अंगद जिन्होंने अपने इंद्रियां किसको दे दी? किसको दी? किसको दी? बाप को दे दी। अरे कुटिया पे रहना कोई मासी का घर है क्या है? अच्छे अच्छे जो महारथी कहलाते हैं वो 1 हफ्ता नहीं टिकते। तुम तो जीवन का फैसला करके बैठे हो। जो अच्छे अच्छे महारथी दिग्गज कहलाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, ना थी। वो तो गैसी गुब्बारे। गैसी गुब्बारा कैसा होता है? अल्कल के लिए उड़ता है, फिस हुआ फिर नीचे। तुम गैसी गुब्बारे हो। अरे तुमने तो बहुत बड़ा फैसला किया। जो खिलाए या अलग से बनाते हो? बनाते हो। जो खिलाए, जैसा खिलाए, जो पहनाए, जैसा पहनाए, अलग से बनवाते हो, चोरी छिपे। जहां सुलाए, जैसे सुलाए, गद्दे वद्दे है। तुम्हारी खास अपनी कोई इच्छा जो यहां रह के पूरी कर लेते हो। अरे जिनसे बात कर रहे हो उनकी बात है। यहां नहीं बैठे जिनसे बात कर रहे हैं।
अंगद हो नहीं हो? नहीं हो? नहीं हो? अंगद है। अंगद का बाबा ने बोला, रावण की सभा में भेजा, जा। ये बड़े बड़े जो दिग्गज हैं इनको बाबा कहते हैं हराम खोर, जिनमें भूत घुसते हैं। जाके अपना पांव जमा, तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को टस से मस कर सकते हैं, है? तुमने जिसको बाप स्वीकारा है, बाप के रूप में तुमने स्वीकारा है, तुमको अनिश्चय में लाके तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को हिला सकते हैं, है? हिला सकते हैं? ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम्हारे में कोई सोल ऐसी प्रवेश करेगी? अरे तुमने तो सब इंद्रियां किसको दे दी है? बाप को दे दी। बाप जैसा चलाए वैसा तुम चल रहे हो, तो बाबा की कोई जिम्मेवारी नहीं तुम्हारे लिए। तुम पुरुषार्थ बड़े थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, होता नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम बाप के घर में समर्पित होके रह रहे हो और अपना अंग अर्थात इंद्रियां, माना जब बाप को दे तो अपनी इच्छा से हम कुछ कर पाते हैं? कुछ बना बना के बढ़िया बढ़िया खा ले, अच्छे से पहन ले, अपने हिसाब से कर सकते हैं? इनको कहेंगे अंगद। तो बाबा को अंगदों की याद आई कि ये साधारण नहीं है, ये क्या है? अंगद। अच्छा, ये जो अंगद बैठे हैं इनमें सबसे कमजोर अंगद कौन सा है पुरुषार्थ के हिसाब से? अरे कोई इसमें तो सब निरहंकारी हैं बेचारे, हैं? या किसी को अनाउंस कर दी ये कमजोर है, तो उसको बुरा लगता है यहाँ, है? तो यहाँ सबसे कमजोर अंगद कौन सा है? सभी हाथ उठाएंगे, मैं है? बताओ, बोलो भाई। सबसे कमजोर, ये अंगदों की सभा है, सबसे कमजोर अंगद कौन सा है? अरे तो सभी हाथ उठा रहे। फिर भी अगर नंबरवार रिजल्ट निकालें तो कोई तो होगा। तो कौन? यहाँ तो किसकी हिम्मत नहीं है किसी का नाम ले, क्योंकि जानते हैं आप में अपने में भी कोई ना कोई कमजोरी है। लेकिन चलो एक दिखता तो है, तो हम नाम लेते कि हम अगर नाम लेते हैं तो किसको बुरा नहीं लगता, है ना? तो यहाँ इन अंगदों की सभा में अगर थोड़ा दूसरों की अपेक्षा कमजोर है तो कहेंगे मनीराम भाई, कह सकते हैं ना? मैं तो कह सकता हूँ। अगर इसके भी साक्षात्कार हो रहे हो कहीं, क्या कह रहा हूं? कान खुले हैं, बंद है? जिसको अभी फिलहाल क्या झुटके उठ के आते हैं ना थोड़े बहुत, अब काम में बिजी हो जाता है? काम में बिजी होता, उतना याद के प्रति अटेंशन नहीं दे पाता, तो उतना अटेंशन नहीं है तो दिखने में कमजोर है पावरफुल है? कमजोर है पावरफुल है? और इसके अगर साक्षात्कार हो रहे हो तो सुट हो गए। कहाँ तो एकदम है सबसे कमजोर अंगर को पकड़ा। और फिर ये बताया कि इसके अगर साक्षात्कार हो रहे हो तो इसका मतलब जिन्होंने भी अंग दे दिया भगवान को वो साधारण है साधारण? साधारण नहीं है। और साधारण हो भी नहीं सकते। ये तो भगवान के वफादार हैं, भगवान के लिए हैं। सब कुछ दे दिया, या कोई बिजनेस करने का है कछु? क्या बाबू? तो ये हो गई कुमारों की बात। चलो एक अधर कुमार को पकड़ो। अधर कुमारों को ये कमजोर नहीं कहेंगे, अधर कुमार तो सभी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा अधर कुमार जिसका लंबे समय से, बहुत लंबे समय से प्योरिटी में, लंबे समय से अमृत वेला में,
लंबे सालों की पवित्रता, अमृत वेला और पंक्चुअल रेगुलर। बाबा मुरली में बोलते हैं ना, जो रेगुलर होते हैं और पंक्चुअल होते हैं, बाबा को बहुत पसंद है या कम पसंद है? ये तो सालों की बात कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 साल की नहीं, सालों। कौन है? सब हाथ कर चंदा मामा। हाँ? सोचो, ये साधारण नहीं है, भले यहाँ कोई वैल्यू ना हो। जो देवता धर्म की आत्मा है ना, साधारण हो भी नहीं सकती। अभी महिमा निकलेगी नहीं निकलेगी? कब निकलेगी? कोई बहुत बड़ा भूत जिसमें आते हो, भगवान बन के बैठा हो। थर्ड क्लास पुरुषार्थी कौन होते हैं? बोधी होते हैं ना, थर्ड क्लास पुरुषार्थी हैं या अच्छे पुरुषार्थी हैं? अच्छे हैं, थर्ड क्लास ही तुम हैं। उसको लगता हो मेरे में भगवान आता है, क्या करें उसको? अनिल भाई के सामने खड़ा कर दे और बोले, लो भैया जी अनिल भाई, अब तो इनको बोल कि भगवान का साक्षात्कार करवा। इतना बोल इनके सामने खड़े होके कि मैं भगवान हूं, एक झापड़ देंगे, तुरंत भूत भग जाएगा। क्या महिमा है? एक झापड़ अगर ये भाई ने मार दिया, भूत गायब। सोचो, कहाँ तो भगवान बन के बैठ रहे, और संसार में भी थोड़े लुंजम पुंजम उनको भगवान मान रहे, उसी कैटेगरी के होंगे ना। और कहाँ कोई वैल्यू नहीं। इनकी वैल्यू है जिनको मैंने उठाया, है वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वो भगवान का एक थप्पड़े में भूत निकाल दें, तो कोई साधारण है क्या? है? है? अरे भगवान तपस्या देखता है, तुम्हारा त्याग देख रहा है, लंबे समय का तुम्हारा त्याग तपस्या। इसलिए कहा तुम्हारा बैकबोन कौन है? जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू भगवान निकालेगा। इसलिए वो अंगद है जिन्होंने इंद्रियां बाप को दे दी। अब समय आ गया उनकी महिमा निकलने का। कभी नहीं निकलना चाहिए, हमेशा गुप्त रहने चाहिए। एनएस में महिमा नहीं निकलनी चाहिए। हा? अगर चैतन्य प्रदर्शनी लग रही है तो ऐसे जो परिवार के अष्टदेव, उनका परिवार, तो इनको साथ साथ सजना चाहिए। ये जब प्रदर्शनी लगेगी आउट हो जाएंगे। वैसे भी अगर कोई आप बड़ा फंक्शन करते हो, जो बहुत आज्ञाकारी हैं, जो आप वफादार हैं, यज्ञ के रक्षक हैं, तो उन्हीं को जिम्मेवारी देते हो या बाहर वालों को जिम्मेवारी देते हो? हैं? परिवार वालों को देते हो ना। तो ऐसे बेहद का भी, जब बेहद का कोई प्रोग्राम होगा तो बाबा जो ऐसे आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए मरते हैं, इनको कहेंगे सच्चे सच्चे अंगद। जैसा बाबा रखे वैसे में रहने वाले, अपनी कोई भी इच्छा नहीं। ये समय है इनकी महिमा निकलने का। आज कितना अच्छा पॉइंट था मुरली का। बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, राजा महाराजा हो, तो उसके जो परिवार के होते हैं, जो क्लोज कांटेक्ट वाले होते हैं, तो क्या कहेंगे? मेरे बाप है राजा महाराजा, या क्या नशा रहता है, ये हमारी राजाई है। था ना पॉइंट। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके बच्चे हों या जो क्लोज वाले हों, वो अपना ही मान के चलते हैं या हमारे बाप का? अपना मान के चलते हैं। संगम युग पे भी ऐसी शूटिंग की होगी। जिन्होंने ऐसा समर्पण किया होगा। पुरुषार्थ ऊपर नीचे होता है कोई खास में, यहाँ तो पुरुषार्थ ऊपर नीचे वाली बात भी नहीं है। क्यों? तुम यहाँ बंधे हुए हो, यहाँ अलार्म बोला, 2 बजे के आसपास उठना पड़ेगा, नहीं उठना पड़ेगा? है? या तुमको छुट्टी मिल जाए, चलो 3 बजे उठ लेना, ऐसा है? भले अब तुम आलस में झूलते रहो, वो बात अलग है। तुम्हारा हिसाब किताब आलस के रूप में आ रहा है, अलवेले किसी रूप में भी आ रहा है, बात अलग।
लेकिन यहां तुम रह रहे हो ऑटोमेटिक, ऐसे बंधन में तुम बंधे हुए हो। इसलिए कहा जाता है तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी तपस्या है। अभी लेटेस्ट जो क्लासेस हो रही हैं उसमें यही बार बार पॉइंट आता है, तुम्हारा त्याग वही तुम्हारी तपस्या है। तुम्हारा त्याग जितना जितना बढ़ता जाएगा, भगवान का सहयोग तुमको उतना उतना मिलता जाएगा। इसलिए यहाँ कुटिया पे रहना तो ऑलरेडी एक त्याग ही है, तो तपस्वी तो हो ही। इसलिए ये कहेंगे बहुत बहुत भाग्यशाली, कितने भी साधारण हैं, भले ही कोई वैल्यू ना हो ब्राह्मणों में भी, लेकिन अब भी महिमा निकलनी है। तुम्हारी पवित्रता की महिमा निकलनी है। तुम्हारे जो जैसा भी तुमने टूटा फूटा जो चार्ट में मेहनत किया उसकी महिमा निकलनी है। तुम्हारे जीव को काट के फेंका हुआ है, इसकी महिमा निकलनी है। दृष्टि को भी तुम संभालते हो या छोड़ देते हो, इसकी महिमा निकलनी है। अन्न दोष संग दोष में आते हो या बचे हुए हो। ब्राह्मणों की दुनिया में अन्न दोष कैसे होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में अन्न दोष कैसे लगता है? यहाँ तो किसी के हाथ का खाते हैं, बाहर वाले के, ब्राह्मणों की, सब ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। किसी के हाथ का नहीं खाते। तो यहाँ अन्न दोष भी बेहद में है। अब जो समर्पित होकर नहीं रहते तो अपने हाथ से अच्छा अच्छा बना के खा सकते हैं, नहीं खा सकते? हाँ, नहीं बना सकते। अरे लोग के घर में रहते बना सकते, नहीं खा सकते। उनको उम्मीद करेंगे वो कि हमको बाबा की पालना मिलेगी या मिल रही होगी। हाँ, मिल सकती है, मिल सकती है, मिलेगी। और उनको अन्न दोष लग रहा है। जो एनएस के लिए नियम बना दिए बाबा ने, खास मुरलियों में भी तो इशारे आए होंगे लेटेस्ट। एनएस के लिए जो नियम बना दिए, उस नियम को अगर फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से बनाते हैं, खाते हैं, इनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जिस स्टेज पे रुके हैं यहीं रुकना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। और तुम तो अन्न दोष से दूर हो। क्या अन्न दोष लग रहा है? अन्न दोष नहीं लग रहा। संग दोष, फोन से बहुत बतियाते हो और 35 का तो डलवाते हो तुम। वो क्या है टैरिफ है, उसमें तुम ज़्यादा बतिया भी नहीं सकते। जिसके पास हो ये अनलिमिटेड, बहुत बातचीत करते हो। संग दोष फोन से तो जरूर लगता है ब्राह्मणों को। उससे भी बाबा ने तुमको सेफ्टी की होगी। अब जिनको थोड़ा बहुत लग रहा हो तो विचार कर लेना चाहिए कि अरे इस वजह से कहीं ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो तुम तो अन्न दोष से भी बच गए और संग दोष से भी बच गए। तो ये तो कहो बाप ने जैसे कि तुमको गोद में बिठा लिए। जो गोद में बैठे हों उनको कोई चिंता फिक्र करनी चाहिए, होनी चाहिए? कभी नहीं। कोई भी सोल मिसगाइड नहीं कर सकती। ये बाप की जिम्मेवारी है, बाप की गारंटी। इसलिए कहा यहां रहना और समर्पित होकर रहना, और अंदर से अपने ये सर्टिफिकेट देना। अब तो बाप ही संसार है, तो बाप भी क्या करते हैं फिर? बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, बाप ही संसार है तो बच्चा मेरा, बच्चा मेरा संसार। अगर बच्चे के अंदर ये संकल्प आ गया मेरा यही संसार है, तो बाप के अंदर संकल्प नहीं जाएगा, है? नहीं जाएगा। तो कौन सी शूटिंग हो गई? कौन सी शूटिंग हो गई? जन्म जन्मांतर की, अधिकांश जन्मों की कौन सी शूटिंग हो गई? बाप के साथ रहने की, साथ साथ रहने की शूटिंग हो गई। क्योंकि गेट के बाहर तो अन्न दोष संग दोष बहुत लगता है।
बहुत उतार चढ़ाव आता है। अरे इतना उतार चढ़ाव बढ़ते जाएंगे या कम होंगे? हैं? बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि माया अपना पसारा तो ज्यादा पसारती जा रही है, कम हो रहा है? कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? ज़्यादा और बढ़ता जाएगा, कम होगा? ज़्यादा। ज्यादा बढ़ता जाएगा। तुमको तो मालूम ही नहीं पड़ता कब 18 आया निकल गया, 19 आया निकल गया, 20 आया निकल, 21 आ गया, बढ़िया फंक्शन करने बैठ गए। ऐसा ही है ना? मालूम पड़ा तुमको? 18 का उतार चढ़ा तुमको नहीं मालूम। तुम्हारा तो वही एक सी दिनचर्या है, उठने से लेकर सोने तक जो जिम्मेवारी है उसी में तुम लगे हो। हाँ, अरे मालूम पड़ता है कुछ? इसको कहेंगे तुम्हारी हिम्मत और बाप की मदद। और हिम्मत भी कम नहीं है, कुटिया पे रहना कम हिम्मत नहीं है। जैसी तुम हिम्मत रखते हो वैसी बाप की मदद भी मिलती है। अभी फिर सोचा क्यों ना अभी आजकल सेवा तो अब कुछ दान वान से भी फ्री हो गए, कम है तो खाद वाद डालने की बीच में हो जाएगा। अभी अपन 21 रोज की भट्टी रखते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी वैसे भी 5 दिसंबर तक तो विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं और करना ही है। तो अभी 21 रोज की अपन खास भट्टी रखेंगे। उसमें आप खुद अपना चार्ट ऐसा बनाए, कम से कम 8 घंटे आप गैलरी में घूमें, अंदर बैठें। 8 घंटे का ये आपका, ज़्यादा हो 12, 14, 16 जितना हो और अच्छा। मान लो तुम मौसम खुला है बाहर घूमते हो तो कुटिया में ही कहलाएगा ना। अमृत वेला मिला के। हाँ हाँ, अमृत वेला मिला के। जैसे बाबा कहते हैं ना, आदि में निष्ठा करवाते थे। मुरली में सुना कभी शब्द? नहीं सुना? नहीं सुना? आदि में निष्ठा करवाते थे। ये निष्ठा क्या होता है? मालूम है? ध्यान है? ध्यान बिठा देते थे जड़ बुद्धि एकदम। कि उस वक्त योग तो उतना अच्छा था नहीं, ना ही योग की इतनी अच्छी याद की परिभाषाएं निकली थी। तो उनको बैठने के लिए ज़रूर बोल दिया कि तुम 1 घंटा 2 घंटा तुमको बैठना ज़रूर है। तो उसको कहते थे निष्ठा। ये 8 घंटे भी तुम्हारी जैसे कि निष्ठा है, क्योंकि जुड़ के भी आते हैं। आलस आता नहीं आता? और अपना अपना हिसाब किताब नंबरवार व्यर्थ भी चलता नहीं चलता। लेकिन कम से कम 8 घंटा एक सुंदर वायुमंडल में भी अगर तुमने झुटके भी खाए, हाँ, ये अब तुम्हारी हिम्मत है। तुम बार बार मुंह धुलाई करते हो, घूम फिर के कर रहे हो, अब ये तो नंबरवार है। लेकिन कम से कम 8 घंटा ये जो खास स्थान है जहाँ हम मिलकर अभी तक हमने मेहनत की है, इसको अगर लाइट हाउस भी कहें तो कुछ गलत है क्या? है? नहीं कह सकते। यज्ञ कुंड भी है। यज्ञ कुंड का आगे चल के चेंज भी हो जाएगा। तो 21 रोज की अपन खास भट्टी, उसमें भी 9 से 3 बजे तक जितना टाइम दे सकें। क्योंकि मैंने अभी सीज़न थोड़ा सा ऑफ सीज़न कहेंगे, खाद वाद का है थोड़ा बहुत, बाकी तो ज़्यादातर दे सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते। इसमें 21 रोज में इतनी कमाई जमा हो जाए, दीपावली से जो 40 रोज का 40 होने वाला है 5 दिसंबर तक, 27 की दीपावली है और 5 दिसंबर का बाबा का जो बोल दिया बाबा ने, अब कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी तारीख दी है ना बाबा ने, मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है नहीं मालूम? 5 दिसंबर। हाँ, नहीं मालूम? इतने बिजी रहते हैं हम तो मुरली भी नहीं ढंग से झुटके उठ के आ जाते हैं, तो कहाँ से सुने? तो 5 दिसंबर 2019 बाबा ने लास्ट तारीख दी है, रूम का वर्ष दिया है और फिर बोला इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं।
इसका क्या मतलब निकला? बाबा को जो अपना काम 18 में करना था, मान लो थोड़ा बहुत रह गया हो, वो काम बाबा 5 दिसंबर तक, खुद ही तो बोल रहे हैं कोई गुंजाइश नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ज़रूर 5 दिसंबर तक बाबा अपना काम कर देंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो 18 में क्या हुआ? अगर 5 दिसंबर में ही राजधानी स्थापन होनी है, 18 में क्या हुआ? गंगा सागर मेला नहीं किया? किया, उसमें राजधानी स्थापन नहीं हुई? हुई नहीं हुई? हमको क्या मालूम, बताया ही नहीं। हैं? बताते हैं तो इधर घुमा फिरा के बताते हैं, कुछ समझ में भी तो नहीं आए। हाँ? अरे चलो, राजधानी स्थापन नहीं हुई, शिव जयंती तो हुई। क्या मालूम? अरे शिव जयंती जब बाप ने सालों साल बोला, घोर अज्ञान की रात्रि कितने कौन सा बताया? 2018। जबकि 18 के बाद तो अज्ञानता और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक अज्ञान की भयंकर रात्रि और कब आने वाली है? कब आएगी? है? अरे 28। बहुत बड़ी होगी वो तो 18 को भी तो बोला था। सब ब्राह्मण जो हैं अंधकार में चले गए, 18 में नहीं चले गए। जो मोटी बुद्धि थे, अनिश्चय बुद्धि थे, वो तो सीबीआई के झटके में, जब टीवी में इधर उधर की बाबा की गलानी सुनी तो उसी में निपट गए। ये तो मंद बुद्धि कहे, मोटी बुद्धि। उसके बाद कईयों को उम्मीद थी कि लक्ष्मी अम्मा आएगी, लक्ष्मी अम्मा आएगी। लक्ष्मी का कोई अता पता नहीं। अनिश्चय बुद्धि बन रहे होंगे, नहीं ढेर के ढेर बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे तो घोर अज्ञान की रात्रि कहेंगे? नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। और फिर कोई लगा कि और कुछ नहीं, कम से कम जो हमारा बाप है, साकार बाप, उसको साक्षात्कार भयंकर शुरू हो जाएंगे, जो देखे जो सुने। 18 हो गया, किसने देखा, किसी ने सुना? हाँ, तो अपने बाप के प्रति बहुत निश्चय बुद्धि होंगे या उंगली उठा रहे होंगे? हाँ, ढेर के ढेर मर रहे हैं, भले ही चल रहे हैं, लेकिन अंदर से अनिश्चय बुद्धि। तो घोर अज्ञान की रात्रि हुई या शिव जयंती हुई? है? घोर अज्ञान की रात्रि कहेंगे, शिव जयंती नहीं। और कहीं तो शिव जयंती भी हुई होगी। कोई ऐसा छोटा सा ग्रुप तो होगा, बाबा ने तो ढेर कैसे नहीं बोला है। छोटे से ग्रुप में शिव जयंती है या बहुत बड़े संगठन में शिव जयंती का बोला? छोटा सा संगठन है। शिव जयंती माना वो आत्माएं कभी साकार बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनती हैं? बनती हैं? वो कभी बन सकती हैं? कभी नहीं बन सकती। तो जरूर वहां पे कहेंगे शिव जयंती भी हुई। हम्म, 17 में नहीं कह सकते। शिव जयंती माना, शिव जयंती माना, बोलो, शिव जयंती माना मैं जो हूं जैसा हूं। शिव जयंती माना मैं जो हूं जैसा हूं। इतना ही सेंटेंस काफी है, आगे का तो सबको रटा हुआ है। लेकिन अभी क्या बोला? मैं जो हूं जैसा हूं। आंख है, नाक है, होंठ है, कान है, नहीं, हाँ, भले अव्यक्त है, ये बात अलग। व्यक्त है अव्यक्त है? व्यक्त है अव्यक्त है?
है, अव्यक्त है। हाँ, जो उस अव्यक्त स्टेज पे जाए कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी 100% तो नहीं, कम से कम अगर 75% पुरुषार्थ को जाके छू ले, 25% उसके ऊपर 25%, फिर आगे बढ़ो, बोलो। तो गिनती विनती नहीं आती, मैथमेटिक्स सबका कमजोर रहा है क्या? 25%, अगला जंप 50%। जब 50% पे पहुंचते हैं तो बुद्धि रूपी पांव कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? हाँ, स्वर्ग में पांव होते हैं। फिर एक जंप और लगाओ, 25%, 50% और 75%। बुद्धि रूपी पांव कहाँ होते हैं? सतो प्रधान की शुरुआत कहो। 75 नहीं कहेंगे, 100% नहीं है ये, नहीं। तो 75 तक कोई मेहनत करके छू ले तो कुछ अव्यक्त बना, नहीं बना? नहीं बना। बाबा तो बोलते हैं जब तुम्हारी 24 घंटे अव्यक्त स्टेज बन जाती है, अरे जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करते, दिन रात नहीं करते, भले ही सदा काल की नहीं, लेकिन जब दिन रात मेहनत करते हैं तो उस एक निश्चित ऊंचाई को छूते नहीं छूते? नहीं छूते। अव्यक्त बने, नहीं बने? नहीं बने। तो बाप व्यक्त होके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो शिव जयंती नहीं हुई। भले ही सबके लिए उडारी मार गए, सबके लिए उडारी मार गए, या मधुबन में जा जाके मिल रहे हैं, मिल रहे हैं जाके है? और उम्मीद है अभी किससे मिलेंगे? तो अव्यक्त हो गए या अव्यक्त हैं? हैं? अव्यक्त हो गए। लेकिन कोई कोई बच्चों के लिए व्यक्त। कितना सुंदर पॉइंट आज देखो मुरली का बोला। जैसे निराकार शिव है, वो आता है, आसमान बच्चों को बनाता नहीं बनाता? नहीं बनाता? वो आता है तो कहते हैं प्रवेशतम। तो आता है उनमें से नंबरवार, जो बच्चा सबसे आगे होगा उसके लिए क्या बोला? वो प्रवेश कर सकता है, नहीं कर सकता? है? तुम्हारे यहाँ तो सालों की मान्यता है ये, कि ये जो प्रवेशतम शब्द है ये साकार बाप के लिए है। तुम्हारे साकार बाप का नाम क्या है? हैं जी? वरिंद्र देव दीक्षित। तुम्हारे सालों की मान्यता है कि वो प्रवेशतम है, लेकिन आज खुद प्रूफ दिया, नहीं दिया? बोल से निकला, नहीं निकला? नहीं निकला। हाँ, अरे अब तो कहीं ना कहीं इशारे देने ही पड़ेंगे, वो भी कोई कोई चात्रक आत्माओं के लिए। तो जो शिव की स्टेज है, मैं कब आता हूं, कब चला जाता हूं, मालूम पड़ता है। सेम वैसा ही जो साकार बाप है, वो भी कब आता है, कब चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। और जिसमें आता है उसको मालूम पड़ता होगा, उसको भी मालूम नहीं पड़ता। भूतों का मालूम पड़ता नहीं पड़ता? भूतों का सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? भूत आते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? हैं? कभी कुछ कहेंगे, वो सबसे बड़ा प्रूफ क्या देते हैं? सबसे पहले यही प्रूफ देते हैं। ये तो मुरली का पॉइंट है। भगवान शिवो हम सबसे पहले भगवान बन के बैठते हैं। ये भूतों के सबूत है। ऐसे मंद बुद्धि उनको फॉलो करने वाले। लेकिन ये तो मुरली का पॉइंट है। मैं कब आता हूं, कब जाता हूं, इसको भी मालूम नहीं पड़ता। तो जैसे शिव की प्रवेशता, वैसे ही जो साकार में शिव बाबा, जो प्रैक्टिकल पार्टधारी है, उसकी भी वही विशेषता। उनका कर्तव्य ही है आप समान बच्चों को बनाना।
आपसमान माना, आपसमान माना निराकारी निराकारी निरंकार निसंकल्प। संकल्प शिव बाबा में कोई संकल्प है? मन है अमन है? क्या है? अमन। तुमको भी क्या करते हैं? अमन बना देते हैं। लंबे समय तक तुम्हारा मन स्थिर होने लगे। और भूतों का मन तो बहुत तेज दौड़ता है, वो तो कुछ सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकते, क्योंकि जो प्रवेश होने वाली आत्माएं हैं उन्होंने शरीर क्यों छोड़ा? अगर सिद्धि स्वरूप होती तो शरीर छोड़ती। भूत जो प्रवेश होने वाली है, ये सबसे बड़ी पहचान है कि वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं थी, इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा। वो जब प्रवेश करेंगी बहुत अधिक फालतू का मंथन देंगी, या मन को अमन कर देंगी? फालतू का मंथन देंगी, शिवोहम बना देंगी, हिरण्यकश्यप की शूटिंग करवा देंगी। ये अंतर है बाप की प्रवेशता में और भूतों की प्रवेशता में। तो कम से कम जो 108 आत्माएं हैं उनके प्रति बाप का जो कर्तव्य है, अमन बनाना। एक नई दुनिया, तीसरी दुनिया कहते हैं, तीसरी दुनिया के लोग, वो तीसरी दुनिया की स्थापना करने के लिए बाप आए, जिसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वहां सब सिद्ध पुरुष होंगे या कोई असाधु भी होगा, साधु होंगे, सिद्ध पुरुष होंगे, या असाधु भी कोई होगा वहां, सिद्ध पुरुष होंगे। कोई भी असाधु नहीं होगा। उनके प्रति तो खास बाप ने कर्तव्य किया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट अगर वहां से खुफिया रूप में कुछ ढूंढना भी चाहे, ढूंढ सकते हैं। सिद्ध पुरुष हैं, ये सिद्धों का संगठन है। इसलिए कहा पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकते। तो एनएस कहो या पांडवों का संगठन कहो, नहीं कह सकते। एनएस कहो या पांडवों का संगठन कहो, तो अभी पांडवों का किला ऐसा बन गया, बन गया, बोलो बन गया। आना कुछ तो बोलो, आपको मालूम तो ठीक है, हम भी बता देते हैं। अभी जो गंगा सागर मेला हुआ था, 40 रोज की भट्टी हुई थी, पांडवों के लिए खास 3 पत्ती का बेलपत्र चढ़वाया था, याद है? अव्यक्तवाणी चली थी। पहली थी क्योंकि क्यों को खत्म करना। अगर पांडवों में अभी भी क्यों, क्या, कैसे, ये लाइन लगी हुई है, और ये लाइन स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनाती है, ज्ञान के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनाती है, संगठन के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनाती है, तो कहेंगे ये पांडवों का किला मजबूत करेगा। इसलिए बोला था क्योंकि क्यों को खत्म करना है, और फिर आसुरी संस्कारों के ऊपर पहरा देना है। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो देवता बन गया हो, है कोई? कोई भी देवता नहीं है, लेकिन बन रहे हैं। जो जितना अटेंशन दे ले, अपने आसुरी संस्कारों के ऊपर पहरा देना है। माया हमारी सहयोगी है या हमारे को नीचे गिराने के लिए आई हुई है? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, माया उनकी सहयोगी है। माया है तो हम अपनी रीडिंग कर सकते हैं।
माया है तो हम कितना अटेंशन दे रहे हैं, या हमने ड्रामा के ऊपर छोड़ दिया, बाप के ऊपर छोड़ दिया, तो इसको श्रेष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे? वो माया है, ऐसी है कि किसी को छोड़ दे। महारथी के साथ भी महारथी होकर लड़ती है या छोड़ देती है? छोड़ देती है? नहीं छोड़ती। आसुरी संस्कार के ऊपर पहरा देना है। तीसरा, सहनशीलता का बल धारण करना है। आज एक तो अंगदों में से सबसे कमजोर अंगद को उठाया, सहनशीलता है? कुछ नहीं है, हैं? नहीं है। वो आप चंदा मामा बोलते हो, सहनशीलता है? कुछ नहीं है, नहीं है। अरे है नहीं है, ये देवताई संस्कार है। सहनशीलता का बल धारण करना है। जिनके पास इन तीन चीजों को अटेंशन, जो अटेंशन दे इन तीन बातों के ऊपर, क्योंकि क्यों को खत्म करना। ऐसा तो होता नहीं है कि क्यों खत्म हो, तो क्यों तो चलता रहता है, लेकिन इधर से मान लो आया भी माया का रूप, डोंट केयर, ध्यान ही नहीं दिया। माया आती है नहीं आती? आती है, संकल्प लाती है, नीचे ऊपर करती है, कोई बात नहीं। क्योंकि क्यों को खत्म, पुरुषार्थी हैं, लगे हैं खत्म करने के लिए। हाँ, आसुरी संस्कार हैं, बार बार जो भी हमारी कमजोरी है अनेक जन्मों की, बार बार सामने आती है नहीं आती? आती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन विशेष अटेंशन देख के उसको तो जैसे अपने पुरुषार्थ के बल से वो उसको भी दबाया जा सकता है। दबाना तो माना धीरे धीरे भस्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भस्म होगा। और सहनशीलता का बल, संगठन के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है सहनशीलता। पांडव अगर ये तीन बातों के ऊपर अटेंशन देंगे तो ये पांडव भवन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जादू की, जादूगर होते ना उनके, देखे जादू की पुड़िया है? हाँ, ये भयंकर जादू की नगरी कह लो। ये सब जादूगर ही तो हैं। जैसे शिव बाबा जादूगर बनकर आता है तो उसके बच्चे भी क्या है? मास्टर जादूगर। अनेक आत्माओं को यहाँ पे राहत देने वाले, ऐसा जादू हो जाए कोई कितना भी टेंशन वाला आए, बैठते से क्या हो जाए? टेंशन मुक्त हो जाए, ऐसा जादू का घर बन जाए। तो ये टूटे फूटे जैसे भी हैं, इनके पास सबसे बड़ी विशेषता कौन सी निकली? है? कौन सी सबसे बड़ी विशेषता निकली इन टूटे फूटों के पास? ये कहाँ है भाई? सबसे बड़ी विशेषता कौन सी निकली? अभी इतना तो कथा की सार क्या निकला कथा का। अरे ये टूटे फूटे हैं पुरुषार्थ में, जैसे इनके सबसे बड़ी विशेषता क्या निकली इनकी, जो ऐसा पांडवों का जादू का घर बनाने वाले हैं? हाँ, अंगद। इन्होंने अपनी इंद्रियां बाप को दे दी। बाप जैसा चलाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे वैसे रहना है। तो यही टूटे फूटे हैं जिनको आधार बना के बाबा वो जो जादू का घर बनने वाला है, पांडवों का किला बनने वाला है, जिस पांडवों के किले का पूरे ब्राह्मणों के संसार में महिमा निकलने वाली है, वो किला बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? पुरुषार्थ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के ठंडे हो गए, बैठ गए? ठंडे तो नहीं हुए ना, बन रहा है। इसलिए अपना स्वयं याद रहना चाहिए। कितना बड़ा ब्राह्मणों का संसार, कितना बड़ा है ब्राह्मणों का संसार, कितना बड़ा है, कितनी संख्या है? ब्राह्मण हुए 500-700 हैं? ब्राह्मणों का संसार कितना है जो ब्राह्मण पवित्र बनते हैं? 16,000 तो राजधानी हो गई। 4 लाख, 9 लाख तो कहेंगे। 9 लाख को नहीं कहेंगे ब्राह्मण बनते नहीं बनते। अरे जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, जो प्रजा भी है उसकी भी कुछ ना कुछ खसूसियत बताई बाबा ने।
तो 9 लाख जो है ये ब्राह्मण बनते हैं। उन 9 लाख ब्राह्मणों में तुम्हारे में कछु श्रेष्ठता तो होगी है? नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है। उनमें से भी चलो जिन्होंने बाप को पहचाना 4.5 लाख, वो प्रजा को छोड़ दो, कम से कम 60,000 राजा सगर के पुत्र, राजा के पुत्र है ना, तो राजा बनते होंगे नहीं बनते होंगे? नहीं बनते होंगे। बाबा तो कहते हैं मेरे राजा बच्चे, भले ही एक जन्म मिले लेकिन राजा तो जरूर बनना है, भले ही एक जन्म का राजा बने। बाबा ने बोला मेरे राजा बच्चे, तो राजा बच्चे भी 60,000 भस्म हो गए 18 में। दूसरी तरफ बाबा ने छोटा सा एक ब्राह्मणों का संगठन, गुप्त संगठन, अपने आप में भी गुप्त, ब्राह्मणों की दुनिया में भी गुप्त। ये तुम्हारा स्वयमान है या नहीं है? इसलिए तुम्हारा खान पान, रहन सहन है, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा अमृत वेला, तुम्हारे चार्ट का मेहनत, तो इसको देख के भी अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। इसलिए तुम्हारा स्वयमान है। तुम्हारा सबसे बड़ा जो बाप को पसंद है तुम्हारा समर्पण। तुमको ठप्पा लगा, तुम हो अंगद, जिन्होंने सब अंग बाप को दे दिए। बस मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। तो कैसा है भविष्य? नहीं, अभी भी ऐसी उम्मीद नहीं है। उज्ज्वल भविष्य। और जो मैंने सबसे कमजोर अंगद चुना है, उस अंगद की महिमा भी बताई, और तुमको तो लगता होगा इससे तो हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इससे तो कम झुटके खाते हैं, लगता होगा नहीं लगता होगा? अरे ये तो परिवार है, इसमें परिवार में चर्चा कर रहे हैं अपन, उसमें क्या बात है? परिवार ही तो है, नहीं है? तो परिवार है, यहाँ तो कोई मान शान वाली बात भी नहीं है। तो अगर उसके इतने सुंदर कोई साक्षात्कार कर सकता है, तुम्हारी महिमा कम है क्या? है कम है? ये इंतजार मत करो कब मेरी मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटे। हैं? लेकिन जितने भी साधारण हो, बाप को पसंद हो। बाप की निगाह में साधारण नहीं हो, तुम यहाँ होते ही नहीं। उसकी इच्छा के बिना तुम यहाँ रह भी नहीं सकते, और उसकी इच्छा के बिना कोई आना भी चाहे नहीं आ सकता। तुमको बाप ने स्वीकारा हुआ है, तो बाप की निगाह में कम से कम तुम साधारण नहीं। ये तुमको सर्टिफिकेट स्वयं को देना चाहिए। ठीक? तो आज 21 रोज का अपन लोग खास भट्टी रखेंगे। 21 रोज के बाद कोई समाचार होगा तो बताएंगे। बीच बीच में अगर ऐसे क्लासेस गुरुवार को तो मिलती हैं, बीच में कभी ऐसे डिस्कस करनी होगी तो करेंगे। ठीक है? ओम शांति।